हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत अंकिक प्रश्नों की। अंक वाले प्रश्न जो होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से आईएमपी हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आज जो हैं इस वीडियो में सीखेंगे। या इस वीडियो का जो क्वेश्चन है आपके लिए कहीं ना कहीं आईएमपी है परीक्षा की दृष्टिकोण से, और बहुत सी बार पूछा गया प्रश्न भी है। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से हल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके लिए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच बल कितना है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी दूरी पे रखे गए हैं वायु या निर्वात में, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर उन दो आवेशित गोलों को रखा गया है जिन पर आवेश की जो मात्रा है 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम, है ना। तो यहीं से स्टार्ट कर ले हम। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लें हम। और चूंकि हमें आवेश दिए हैं तो आवेश को हम Q1 मान सकते हैं, है ना। तो पहला आवेश Q1 मैंने मान लिया, और कितना दिया है, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। इसी प्रकार से दूसरे आवेश को आपको क्या मान लेना है, Q2 मान लेना है। कितना दिया है, 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। आगे बढ़ते हैं। दूरी दी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है हमें 30 सेंटीमीटर। कितनी दी, 30 सेंटीमीटर। दूरी को हम r मान लेते हैं। कितनी दी हमें, 30 सेंटीमीटर दी है, सेंटीमीटर में दी है ना। तो इसको हम काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 10 की घात -2 मीटर कैसे बना कि ये 10 जो है 100 जो है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, 10 की घात 2 के रूप में। जब ऊपर लाए जाएंगे तो पावर काय में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये सारा लिखने के बाद एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें जो है क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो पाए। यानी क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक गोला है यहाँ पे और एक गोला यहाँ पे, इनके बीच की जो दूरी है ना, जिसको हम r बोल रहे हैं, वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इस गोले को मैंने मान लिया Q1 है ना। इस पे जो आवेश Q1 है और इसकी जो मात्रा है वो कितनी है, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते अपन, Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। और यहाँ वाला जो आवेश है ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। इनके बीच लगने वाला जो बल है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसा जो डायग्राम है आपको कुछ याद दिला रहा होगा, है ना, कि ये जो है, ये डायग्राम देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियमानुसार ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियमानुसार क्या बन जाएगा, ये आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए चलिए, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। अब फॉर्मूले में क्या करना है, अपने को मान पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर देता हूँ इस प्रकार से बोर्ड को, है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, सारे मान हमारे पास है, मान रखेंगे हम। ठीक है, तो F बराबर
1/4πε का मान भी आप लोग जानते हैं, है ना। 1/4πε0 का मान जो है आप लोगों को जब समझाया गया होगा, आपका जो अध्याय 1 है ना, विद्युत आवेशन क्षेत्र, उस समय आपको इसका मान ज़रूर आपके टीचर ने बताया होगा। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये होता है 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ ठीक है। ये हमारा मान होता है 9 × 10⁹। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो देखिए एक मैंने लिखा 1/4πε0 का मान रखूँगा मैं, तो 9 × 10⁹ और फिर क्या करें हम Q1 और Q2 का मान रखेंगे। तो Q1 का मान कितना दिया है मेरे पास, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए Q1 Q2 का मान दिया है, यहाँ चित्र से देख के भी आप लिख सकते हैं। तो कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻7, फिर बीच में गुणा है ना, तो गुणा लगा दिया मैंने। फिर Q2 का मान रखेंगे तो 3 × 10⁻7। अपॉन में अगर बात करूँ मैं, बटे में अगर बात करूँ मैं, तो R आएगा, है ना, R², ठीक है। तो R की वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू कितनी है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 × 10⁻2, है ना, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो अगले स्टेप में आगे बढ़ाते हैं, इसको और हल करते हैं। ए बराबर 9 × 10⁹, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वाले राशि को पूरी के साथ में लिख रहा हूँ ना, पूरा साथ में ले लेता हूँ ये वाला पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7, क्लियर, ठीक है। एक को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका क्या स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा है मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये, ठीक है, स्क्वायर लगा है मतलब उसको 2 बार लिखा जा सकता है गुणे में, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, वो 2 बार है राशियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर खोल दिया, उसको लिख दिया। अब यहाँ से आपको अच्छे से हल करना है, और आपको जो है सवाल ये सारा यहाँ तक करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आपको जो कैलकुलेशन करनी है उसमें दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 9, 2 और 3 को मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। तो F बराबर ये हो जाएगा आपका 9 × 2 × 3। फिर उसके बाद ये जो 10 आधार वाली राशियाँ हैं इनको भी साथ में लिख देते हैं। तो 10 की पावर कितनी है, 9 है, 10 की पावर -7 है और 10 की पावर -7 है। ये हमने लिख दिया साथ में। यहाँ पे भी अपॉन वाले में भी आप क्या कर लीजिएगा, इनको साथ में लिखिए। 30 × 30 को मैंने साथ में कर दिया और 10 की पावर -2 × 10 की पावर -2 को मैंने क्या कर दिया, साथ में कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3 से इसको कैंसिल करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 10 मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे 3 से अगर कैंसिल करूँगा तो ये 10 मिल जाएगा और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपने बहुत अच्छे से सीख रखा होगा, है ना। मैथमेटिक्स है सामान्य, ठीक है, तो इतना आपको आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, तो F इक्वल इसका और इसका मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं 6, ठीक है। 3 × 2 6 है ना, गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, गुणा। यहाँ पे आधार समान है, तो आधार यदि समान हो, जैसे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यदि आधार समान हो तो गुणे में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, x की पावर m × x की पावर n का फॉर्मूला xm + n, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पे घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको इस वाले पद को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, फॉर्मूले के आधार पे। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 9 -7 -7, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्लस जरूर है लेकिन वो माइनस की वजह से प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया, ध्यान रखना, जुड़ रही है घातें, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10 और 10 है, यानी 10 की घात कितनी है 2 है, 10 10। या फिर आप ऐसा चाहें इसको तो इस प्रकार से एक बार वापस लिख लें, फिर उसके बाद क्या कर लें, उसको जोड़ लें। ठीक है, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 2, एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे। फिर इसी प्रकार से 10 की घात -2 है और 10 की घात -2 है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ से f बराबर ये 6 ऐसा कैसा ऊपर गुणा, यहाँ पे देखिए अब 10 की घात ये 9 प्लस का है और ये -7 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 14 हो गए। 14 में से कितने कम हो गए हमारे पास, 9 कम हो गए। कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। तो 10 की घात कितनी बचेगी, यहाँ पे माइनस की 5 बचेगी। बटे में अगर बात करो तो देखिए प्लस की पावर है, ये माइनस की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, 10 की घात -2 बचेगा। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका f बराबर, यहाँ पे अपॉन में 10 की पावर माइनस में है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि प्लस में बना लो और ऊपर ले जाऊँ। तो जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे ये पावर जो है काय में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो अब आपका इस प्रकार से बन जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात 2। ये वाले पद में हमने क्या करा, अपॉन वाला जो पद था, बटे वाला जो पद था उसको ऊपर ले गए, है ना। पावर यहाँ पे माइनस में थी, ऊपर जाने पर प्लस में बन जाएगी। अब यहाँ पे वही आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो -3 और +2 होगा, यानी घटेगा तो क्या, -3 लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या है -5, है ना, गलती हो गई थी, क्या लिख दिया हमने, -3 लिख दिया था, -5 है। अब यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणा, जब यहाँ पे हम इसको आधार समान है तो ये वाली प्रोसेस करेंगे, है ना। आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पे -5 +2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3 बचेगा, है ना यहाँ पे। और चूंकि ये बल है तो इसका मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, बल का मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। और यही बल हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ये आपका आंसर जो हमें प्राप्त हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। यहाँ पे भी आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई है तो आपको क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे आज पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।